चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर आगे 60 नंबर हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 61 बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या पूछा गया, कहता है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यकों का योग बताइए। ठीक है, शून्यकों का क्या बताना है, योग बताना है कि क्या होगा। तो बोलिएगा सर देखिए शून्यकों का योग बताना है तो यहाँ एक्स स्क्वायर के बगल में ए होगा। ठीक है, तो ए का मान 1 होगा, बी का मान -5 होगा। ठीक है, बी का मान -5 होगा, सी का मान आपको 6 होगा। शून्यकों का योग क्या होता है, बोलिएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है फार्मूला माइनस में बी बटा में ए। ठीक है, माइनस में बी बटा में ए, तो बी का मान कितना है, -5 है। ठीक है, -5 हो जाएंगे, एक सेकेंड, यहाँ पर आपको माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो हो जाएंगे यहाँ से -5 और बटा में ए का मान 1 है, माइनस माइनस गुना करेंगे 5/1 और 5/1 का मतलब होता है 5। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना। डी नंबर सही जवाब बता रहे हैं, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2 का शून्यक है। तो बोलिएगा सर एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0 है। एक्स स्क्वायर माइनस में इधर प्लस में होगा, स्क्वायर में इस तरफ आके रूट में होगा 2, और रूट से जब कोई संख्या निकलता है तो अपने आगे प्लस माइनस लेता है। प्लस में होगा 2 और माइनस में होगा 2। ठीक है, एक बार देखिए प्लस का चिन्ह, एक बार माइनस का चिन्ह, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। एक बार प्लस एक बार माइनस। ठीक है, एक बार माइनस एक बार प्लस होगा। चलिए अगला बढ़े, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 63 है। निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 3 तथा गुणनफल 2 है, किसका है। बोलेगा सर शून्यकों का योग दिया है 3। ठीक है, शून्य का योग फार्मूला अल्फा प्लस बीटा का मान दिया आपको 3 दिया है, गुणनफल दिया है 2। ठीक है, गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर 2 दिया है। अब बोला बहुपद निकालिए, तो बहुपद के फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स, प्लस में होता है अल्फा इंटू बीटा। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस में 3 हो गया एक्स, अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान हो गया 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x, प्लस में होगा 2। तो दोनों जगह प्लस कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब। ठीक है, एक्स स्क्वायर 3x और प्लस में 2, इसका बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न बढ़े, क्या क्वेश्चन नंबर 63 के बाद देखिएगा 64 नंबर प्रश्न। चलिए 64 नंबर प्रश्न का आप लोग को जल्दी से बताना आंसर क्या होगा। यदि बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर 3x4 px का एक शून्यक होगा। देखिए हम आपको ऐसा प्रश्न बता चुके हैं कि जब भी कभी आएगा शून्यक तो एक्स का मान रख के देख लीजिएगा कौन सही जवाब होगा, अन्यथा आपको गुणनखंड के रूप में तोड़ना पड़ेगा कि कौन सही जवाब होगा। तो चलिए हम गुणनखंड ही तोड़ लेते हैं ना। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 4। ठीक है, तो यहाँ से इसको तोड़ेंगे एक्स स्क्वायर, 4 को कैसे लिखेंगे, 4x माइनस में x लिखेंगे, बिल्कुल है, 4 में से x जाएगा तो 3x होगा, माइनस में 4 बराबर 0। ठीक है, गुणनखंड और शून्यक निकालना, इसके बराबर 0, तो x कॉमन करेंगे तो x माइनस 4 होगा, यहाँ से कुछ नहीं तो एक कॉमन, तो x माइनस में 4 होगा बराबर में 0 होगा। दोनों जगह से x माइनस 4 को कॉमन करेंगे और यहाँ से बचेगा x प्लस 1 बराबर 0। बारीकी से दोनों जगह कॉमन 0 कर लेंगे, x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर 0। माइनस में इस तरफ आके प्लस में इस तरफ आके माइनस में, तो x का 2 मान आया है, एगो 4 एगो 1। तो बताइएगा x का कौन आंसर दिया, 4 दिया कि 1 दिया। तो बोलिएगा सर आपको 4 दिया, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। ठीक है, 4 वाला दिया है, बाकी 1 वाला नहीं दिया। ओके, पूछा एक शून्यक है, एक शून्यक यही नहीं, और दूसरा शून्यक पूछेगा तो -1 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखिएगा। 65 नंबर आपसे पूछेगा कि यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर 2x माइनस 6 का शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा बीटा का मान निकालिए। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है, तो यहाँ से देखिए a का मान 1 आएगा, b का मान आपको -2 हो जाएगा, c का मान आपको -6 होगा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा का मान पूछा है, इसका फार्मूला होता है c बटा में a, c का मान -6, a का मान -2 है, तो माइनस माइनस कैंसिल, 2 3 6, तो 3 इसका सही जवाब होगा, है ना। अच्छा सॉरी, यहाँ पर देखेंगे a का जो मान है ना, a का मान देखिए 1 है। ठीक है, a का मान 1 है, तो 6/1 का मतलब होता है 6, तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर a का मान एक्स स्क्वायर के बगल में a होता है, x के बगल में b होता है, कांस्टेंट c होता है। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए। 65 के बाद देखिएगा 66 नंबर। 66 नंबर आप क्वेश्चन को पढ़िए क्या कह रहा है। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस में ax और माइनस में b के मूल्य जो है क्या है, बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हो तो a का मान बताइए। ठीक है,
66 नंबर का सही जवाब क्या होगा? जल्दी से आप लोग को कमेंट में आना चाहिए आंसर। देखते हैं किसका आंसर आते हैं। हाँ चलिए, बिल्कुल सही जवाब दिए। 66 का राइट आंसर डी नंबर, ठीक है। 66 का 0 बता दें, सही जवाब है। अगला बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर देखिए 67। पूछा एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस ए का मूलों का गुणनफल 8 दिया तो ए का मान बताइए, ठीक है। मूलों का गुणनफल यहाँ से हम बताएंगे, क्वेश्चन हम लिख दे क्या। देखिए यहाँ से लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में ए, तो एक्स स्क्वायर के बगल में ए होता तो ए का मान 1 हुआ, जो एक्स के बगल में होता है वो बी का मान होता है, माइनस में नहीं हुआ। सी का मान देखिए कितना हुआ, ए हुआ, ठीक है। बोला मूलों का गुणनफल दिए 8 है, मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, सी बटा ए। अब मूलों का गुणनफल कितना दिया, 8 दिया, तो यहाँ 8 लिखेंगे। सी का मान बोलिएगा, सी का मान कितना है, तो बोलिएगा सी का मान ए है। और ए का मान कितना है, तो ए का मान देखिए 1 है। ओके, तो 1 गुने 8 करेंगे तो 8 होगा बराबर ए, तो ए का जो मान होगा 8 होगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। किनका सी आ गया, बहुत अच्छे से जवाब दिए। अगला बढ़िएगा 68 नंबर देखिएगा, ठीक है। 68 नंबर है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर 2x प्लस 3 के शून्यक है। आपको शून्यक पूछा गया, क्या पूछा गया, शून्यक। तो चलिए शून्यक का मान निकाल दे क्या। 68 नंबर पूछा गया शून्यक, तो शून्यक का मान निकालिएगा। बोलिएगा सर यहाँ से लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2 है ना, तो इसको शून्यक निकालना है तो इसके बराबर 0 करेंगे। एक्स स्क्वायर 3x को हम लिखेंगे 2x प्लस में x लिखेंगे और प्लस में 2 बराबर 0, ठीक है। दोनों से कितना कॉमन है, तो x कॉमन है, तो x प्लस 2 हुआ, प्लस में दोनों से 1 कॉमन है तो x प्लस 2 हो गया, ठीक है। यहाँ से देखिए x प्लस 2 मिल गया है तो लिखेंगे x प्लस 2। क्या नहीं मिला है, तो बोलिएगा x और 1 नहीं मिला है तो x प्लस 1 लिखेंगे, इसके बराबर 0, ठीक है। यहाँ भी बराबर करिएगा 0। देखिए x प्लस 2 बराबर आपको हो जाएगा 0 और x प्लस 1 बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। तो x बराबर देखिए प्लस में इस तरफ आके माइनस में, प्लस में इस तरफ आके माइनस में होगा, तो x का 2 मान आ गया, ठीक है। -1 और -2, x का मान क्या माना है, 2 का, -2 और -1। तो कहाँ दिया है सही जवाब, देखिए तो ऑप्शन नंबर 1 दिया है, -1 -2 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 69 नंबर। क्वेश्चन नंबर 69 में कहते हैं कि x बराबर 1 है, दोनों समीकरणों इतना और इतना का 0 है, तो बताइए ए बी का मान, मतलब शून्य दिया तो ए बी का मान बताना है ना। आइए यहाँ से x बराबर क्या दिया, बोलिएगा एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस ए बराबर 0 दिया, ठीक है। पहला समीकरण ले रहे हैं और x का मान देखिए 1 दिया, ठीक है। x का मान 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस में x प्लस में a बराबर 0, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस में a बराबर 0, 1 1 2 हो गया, प्लस में इधर जाकर माइनस में, तो a का मान हो गया -2, ठीक है। a का मान -2 हो गया। यहाँ पर देखिएगा आपको यहाँ पर क्या दिया, तो बोलिएगा सर यहाँ पर दिया आपको, यहाँ पर दिया है bx स्क्वायर प्लस में bx प्लस में 3 बराबर 0 दिया, ठीक है, 0 है। तो x का मान कितना, x का मान 1 है, तो यहाँ से b इंटू में 1 का स्क्वायर और b इंटू में 1 प्लस में 3 बराबर 0, ठीक है। a का स्क्वायर 1 और a गुने b करेंगे, b गुने करेंगे b प्लस में 3 बराबर 0, ठीक है। यहाँ से एक काम करते हैं, ये देखिए 3 प्लस में उधर आके माइनस में होगा, -3 और b जोड़ेंगे तो 2 भी होगा, -3। तो b का जो मान होगा ना, ये गुना में नीचे भाग में होगा तो 3/2 होगा, ठीक है। b का जो मान होगा 3/2 हो जाएगा। तो चलिए दोनों का गुणनफल पूछा है, तो a का मान देखिए -2 आया, b का मान है 3/2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, अब माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस होगा 3। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएंगे। अगला प्रश्न बढ़े क्या, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 70। अगला प्रश्न है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के शून्यक अल्फा बीटा है तो 1/अल्फा 1/बीटा का मान निकालिए, ठीक है। तो यहाँ से हम बात करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है, यहाँ से आपको ए का मान कितना है, ए का मान बोलिएगा 1 है, बी का मान कितना है, बी का मान बोलिएगा -1 है, सी का मान कितना है, बोलिएगा सी का मान 1 है, ठीक है। तो आपको देखिए इसका फार्मूला होता है ना कि 1/अल्फा बटा 1 में बीटा का फार्मूला भी बताएं, माइनस में b बटा में c होता है। और नहीं पता है तो देखिए हम बता देंगे अगला स्टेप में, ठीक है। देखिए माइनस में b का मान कितना है, बोलिएगा माइनस में 1 है ना, माइनस में 1 हो गया, पहले से यहाँ पर माइनस होता है, माइनस हो गया। c का मान 1 हो गया, माइनस गुने माइनस करेंगे प्लस 1/1 का मतलब कितना होगा, 1 होगा।
तो इस प्रश्न का सही जवाब बी नंबर। चलिए जिनका जिनका भी बी नंबर आ गया करेक्ट आंसर है। अगला बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 71 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है कि द्विघात बहुपद x इंटू 2x माइनस 5 3 के शून्यकों का योग। देखिए यह x इंटू में 2x माइनस में 5 और उसके बाद माइनस में 3 है, ठीक है। तो गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर होगा, गुना करेंगे तो माइनस में 5x होगा और 3 होगा, ठीक है। यहाँ से a का मान 2 होगा, ठीक है। a का मान 2 हो गया, b का मान कितना हो गया माइनस में 5 हो गया और c का मान कितना बोलेगा, c का मान माइनस में 3 हो गया, ठीक है। और शून्यकों का योग पूछा है। शून्यकों का योग का फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा वर होता है माइनस में b बटा a। b का मान कितना है तो बोलिएगा सर b का जो मान है माइनस में 5 है, ठीक है। और a का मान कितना है 2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5/2 इसका सही जवाब, ठीक है। 5/2 सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। देख सकते हैं 5/2 यहाँ पर दिया हुआ, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला प्रश्न बढ़े क्या, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर अगला में है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, तो देखिए बहुपद है ई पूछा है। जो रूट होता है वो बहुपद नहीं होता है, ठीक है। जो रूट में होता है वो बहुपद नहीं होता। जो पावर 1/2 हो 3/2 हो बहुपद नहीं होता। तो ए बी सी तो गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब है, यही बहुपद है, ठीक है। केवल आपको एक्स वाला को देखना है, ठीक है। एक्स वाला केवल आपको रूट में नहीं होना चाहिए, संख्या के रहने से रूट में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, इसका सही जवाब डी नंबर हुआ 72 का। 73 नंबर देखिएगा, खाते हैं कि निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 तथा गुणनफल -10 है। आपको जो यहाँ पर बता रहे हैं कि शून्यकों का योग दिया है 3, ठीक है। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर 3 दिया है, गुणनफल दिया है 10, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया माइनस में 10। पूछा द्विघात बहुपद, इसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, यही होता है द्विघात फार्मूला। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान 3 है और इंटू में एक्स, यहाँ से अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है तो बोलिएगा 10 है, ठीक है। यहाँ से एक्स स्क्वायर 3 गुना एक्स करेंगे 3x प्लस माइनस माइनस होगा, तो बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। तो बोलिएगा एक्स स्क्वायर -3 और -10 इसका सही जवाब होगा। दोनों जगह माइनस है तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए हो गया ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही जवाब। अगला बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर देखिएगा 74। क्वेश्चन नंबर 74 में है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर बटा 1/6x और बटा में 2 का शून्यक बताइए। शून्यक बताइए मतलब कि यहाँ से आपको x का मान बताना, ओके। तो यहाँ से देखिए हम बात करेंगे कि आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। 74 नंबर प्रश्न को यहाँ से आपको हो गए एक्स स्क्वायर माइनस प्लस में x बटा में 6 माइनस में 2 शून्यक निकालना है, तो इसका मतलब 0 कुछ ना तो 1 है और 1 है, 1 1 6 का एलसीएम कितना होगा तो बोलिएगा 6 होगा, ठीक है। तो 6 गुना करेंगे तो 6x स्क्वायर होगा, यहाँ से x होगा 6 दुना 12 होगा बराबर 0। 0 में 6 गुना करेंगे तो कैंसिल होगा, तो यहाँ से होगा 6x स्क्वायर प्लस में x माइनस में 12 बराबर 0, ठीक है। अब इसका देखिए गुणनखंड करना होगा, ओके। तो गुणनखंड कैसे करेंगे तो बोलेंगे सर माने 12 छक 72 होगा, ठीक है। 12 छक 72 होगा, इसको मिटा लेके आप फिर से आप लोग को ध्यान देना, देखिए कहाँ से लिखे थे, ओके। यहाँ पर देखिए जो मान आया था 6x स्क्वायर आया था प्लस में x आया था 6 दुना 12 आया था बराबर 0, ठीक है। इतने आया था ना। 12 छक 72, 72 को कैसे तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे 9x और माइनस में 8x पर तोड़ेंगे, ठीक है। 9 और 8 को जोड़ेंगे तो प्लस में x होगा, 9 72 होगा, माइनस में 12 बराबर 0 होगा। दोनों से बोलेगा कि 3x कॉमन है, 3 दुना 6 होगा और 3 तिया 9 होगा। यहाँ से बताइएगा क्या कॉमन है, बोलेगा कि दोनों से 4 कॉमन है, ठीक है। 4 तिया 12 x होगा, है ना, सॉरी 4 दुना 8 होगा, ठीक है। 4 दुना 8x होगा और 4 तिया 12 होगा, और यहाँ से माइनस कॉमन लिए तो माइनस माइनस प्लस होगा बराबर 0। देखिए क्या मिल गया दोनों में, बोलेगा सर 2x प्लस में 3 मिल गया है, क्या नहीं मिला है तो 3x - 4 नहीं मिला बराबर 0 होगा। यहाँ से 2x प्लस 3 बराबर 0 और यहाँ से 3x - 4 बराबर 0। यहाँ से देखिए 2x बराबर में प्लस में इधर माइनस में ये गुना में है तो नीचे आके आपको हो जाएगा भागा में, ठीक है। यहाँ से 3x बराबर में प्लस में माइनस में होगा और माइनस में तो प्लस में, x में गुना में तो नीचे भाग में होगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब आएगा माइनस में 3/4 और 4/3। कौन सा जवाब है, बी नंबर।
बिल्कुल राइट आंसर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी मिल गया। ठीक है, अगला बढ़े क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। जिसको स्क्रीनशॉट लेना फास्ट लिया करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 में देखिए क्या पूछा गया कि द्विघात बहुपद 2x² 5x-12 के शून्यक है। आपको इसका भी क्या बताना है, शून्यक ही बताना है। तो चलिए शून्यक आपको बता देते हैं कितना होगा। तो बोलिएगा सर इसको शून्यक बताना है, मतलब ये भी द्विघात टूटेगा। ठीक है, तो यहाँ से होगा 2x² प्लस में 5x-12 बराबर 0। 12 गुने 2 करेंगे तो 24 होगा। ठीक है, 24 को ऐसे दो गुणनखंड में तोड़ना है कि जोड़ने पर 5 आना चाहिए और गुणा करने पर 24। ठीक है, तो वो बोलेगा कि 8 और 3 पर हो जाएगा। ठीक है, तो 2x² प्लस में 8x। ठीक है, कितना होगा, तो बोलिएगा कि 8x होगा और माइनस में 3x होगा, क्योंकि 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा, 8 3 24 होगा, 12 हो जाएगा बराबर 0 कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से देखेंगे क्या कॉमन है, तो बोलिएगा कि सर दोनों से 2x कॉमन है, तो यहाँ से x और यहाँ से आपको बच गया 4। माइनस में यहाँ से 3 कॉमन है तो x बचेगा, माइनस माइनस प्लस, 3 चौका 12 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से x प्लस 4 हो गया और यहाँ से बचेगा 2x माइनस में 3। ठीक है, 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x माइनस 3 बराबर 0 होगा। यहाँ से x प्लस 4 बराबर 0 और 2x माइनस 3 बराबर 0 होगा। तो x का मान आपको हो जाएगा माइनस में 4, 2x बराबर प्लस में 3 और गुना में नीचे भाग में होगा तो 3/2 होगा। ठीक है, तो बताइएगा x का मान कौन होगा, तो बोलिएगा 4 आएगा, एगो माइनस में -4 और 3/2, -4 3/2। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है क्या, आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब लिखा गया है। ठीक है, अगला बड़े प्रश्न क्या, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको लेना है। अगला बढ़ेगा क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 में देखिए बोला गया है यदि x² 5x प्लस 8 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। ठीक है, यहाँ से बात करेंगे x² प्लस में 5x प्लस में 8 हो गया। ठीक है, तो इसका जो है बात करेंगे यहाँ से, कुछ नहीं तो 1 है तो a का मान 1 हो गया, b का मान देखिए x के बगल में 5 होगा, c का मान आपको 8 हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा का मान नहीं निकलेगा, बोलिएगा निकल जाएगा। अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, b का मान बोलिएगा -5 हो जाएगा। ठीक है, 5 हो जाएगा, a का मान आपको 1, तो 5/1 का मतलब 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 इसका सही जवाब होगा, -5, बी नंबर करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर देखिए 77। पूछा गया है कि बहुपद दिया है 2 माइनस में x इंटू x माइनस 1 के शून्यकों का गुणनफल बताइए। ठीक है, तो इसमें 2 माइनस में गुना करेंगे तो x² होगा, x गुने x² और x गुने 1 करेंगे तो माइनस में x होगा और माइनस माइनस गुना करेंगे प्लस। ठीक है, इसको सजा के लिख लेते हैं, x² प्लस में x और प्लस में 2। ठीक है, इसके आगे माइनस है, इसके आगे प्लस है, इसके आगे प्लस है। ठीक है, तो बोलिएगा a का मान कितना है, तो बोलिएगा a का मान -1 होगा सर, b का मान कितना होगा, बोलिएगा प्लस में 1 होगा, c का मान 2 होगा। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, c का मान 2 है, a का मान -1 है, तो माइनस में 2 इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला बढ़िएगा 77 के बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 में क्या पूछा गया, ध्यान दीजिए, यदि अल्फा बीटा बहुपद x² 4x प्लस 3 के मूल हो 3 अल्फा प्लस 3 बीटा का मान कौन होगा, है ना। कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 78 किससे बन जाएगा, तो बोलेगा कि सर यहाँ से आपको a का मान आएगा 1। ठीक है, a का 1, b का मान बोलेगा, b का मान हो जाएगा 4, c का मान हो जाएगा 3। ठीक है, यहाँ से आपको हो जाएगा 3 अल्फा प्लस में 3 बीटा का मान निकालना है ना। तो 3 को हम कॉमन कर ले क्या, तो बोलेगा 3 को कॉमन करेंगे तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा बचेगा। ठीक है, 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, माइनस में b/a होता है। ठीक है, तो यहाँ से होगा 3 इंटू में b का मान कितना है, तो बोलेगा b का मान माइनस में 4 है। ठीक है, तो माइनस में हो गया 4 और a का मान कितना, a का मान बोलिएगा 1 है। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस होगा, 3 गुने 4 करेंगे तो 12 होगा। ठीक है, 3 चौका 12 होगा, सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। चलिए जल्दी से बताइएगा इसका सही जवाब होगा ए नंबर। अगला प्रश्न बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 है ना। यहाँ पर देखिए एक और क्वेश्चन आया है कि शून्यक दिया है 2 8 वाले बहुपद की संख्या होगी तो बहुपद की संख्या भी अनंत मारिएगा। ठीक है, अनंत इसका सही जवाब होगा, है ना। आपको जब शून्यक दे देगा 2 और 8 तो बहुपद की संख्या अनंत होगा। ये नहीं बोला है कि मूलों का गुणनफल कौन है ना,
जोड़ कौन है? 80 नंबर क्वेश्चन, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक 2 और 6 है ना, तो द्विघात बहुपद होगा, कौन होगा? आपको शून्यक दिया है, यहाँ पर क्या दिया है? बहुपद के शून्यक दिया है। इसको मान लीजिए अल्फा, इसको मान लीजिए बीटा। तो मान लेते हैं अल्फा बराबर 2 है, बीटा बराबर कितना है? तो बोलिएगा बीटा का मान हो गया 6। अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे तो 2 को प्लस में 6 को जोड़ देंगे तो कितना होगा? 8 होगा, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे तो 2 को, है ना, 1 सेकेंड, 2 को और गुने में 6 कर देंगे तो 12 होगा। अब देखिए द्विघात बहुपद पूछा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? बोलिएगा एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? तो बोलिएगा 8 हो गया। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? तो बोलिएगा 12। तो इसका सही जवाब कौन होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस में 12। तो इसका सही जवाब क्या? डी नंबर राइट आंसर है। देख लीजिए तो एक्स स्क्वायर 8x प्लस 12, जिसका भी डी नंबर है, सही जवाब है। अगला बढ़े। अगला प्रश्न है, द्विघात बहुपद y स्क्वायर 16y प्लस 55 के शून्यक होंगे, दोनों ऋणात्मक, दोनों धनात्मक, और कि एक धनात्मक दूसरा ऋणात्मक के समान होगा। 81 का सही जवाब क्या होगा? देखिए जब हर एक जगह दोनों के दोनों प्लस है तो दोनों ऋणात्मक होंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा? दोनों ऋणात्मक होगा। बोलिएगा सर इसको सोल्व कर दिए, तो सोल्व एक्सप्लेन करिए। तो देखिए एक्सप्लेन हम यहाँ से इस तरह से करेंगे कि बाई स्क्वायर, ठीक है, 55 को कैसे तोड़ेंगे? 11 5 55 होता है, तो इसको लिखेंगे 11 बाई प्लस में 5 बाई प्लस में 55। ओके, आइए यहाँ से देखिए एक बाई को कॉमन करेंगे तो बाई प्लस में 11 बचेगा, 5 को कॉमन करेंगे तो बाई प्लस 11 बचेगा, है ना। आइए दोनों जगह से मिल गया 11 प्लस, है ना, बाई प्लस 11 और बाई प्लस में 5 हो गया। शून्यक निकालना, इसके बराबर 0 कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से बाई प्लस 11 बराबर 0 होगा और बाई प्लस 5 बराबर 0 होगा। बाई का मान माइनस 11 होगा, बाई का मान माइनस में 5 होगा। तो बताइए दोनों जो शून्यक है क्या ऋणात्मक है कि नहीं? तो बिल्कुल सही जवाब, दोनों का मान ऋणात्मक है। अगला बढ़े क्या? क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 है कि यदि बहुपद 2x स्क्वायर 5x माइनस के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो के का मान होगा? व्युत्क्रम है, ठीक है। अच्छा अल्फा प्लस बीटा का, अच्छा व्युत्क्रम होता है, दोनों शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, यानी कि माइनस में b बटा a होता है और c बटा a होता है, ठीक है। व्युत्क्रम उल्टा, तब माइनस में b बटा a और ये हो जाएगा a बटा में c, तो a कट जाएगा b बटा c। b का मान कितना है? बोलिएगा हो जाएगा आपको, b का मान हो जाएगा माइनस में 5 हो जाएगा, है ना। c का मान हो जाएगा 2, तो माइनस 5 बटा 2 तो नहीं होगा। तो बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 82 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही जवाब ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ठीक है। सुनिएगा इसको क्या फार्मूला होता है जब शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम होता है, ठीक है। क्या होता है? व्युत्क्रम होता है। जब शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम होता है तो इसका फार्मूला होता है कि a बटा में c, ठीक है, a बटा में c होता है, a बटा में c होता है। तो a का मान कितना है? तो बोलिएगा a का मान 2 है सर। c का मान यहाँ पर कितना है? बोलिएगा c का मान आपको हो जाएंगे 1, ठीक है, माइनस में 1 हो जाएंगे, तो 1 ऊपर चल जाएगा तो माइनस में 2 होगा। अगला बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर देखिए 83। कहते हैं पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर 5x 12, तो P1 का मान निकलिए। बहुत सिंपल है, देखिए आपको पी एक्स का मान दिया, कितना दिया है? एक्स स्क्वायर माइनस में 5x माइनस में 12 दिया। ओके, यहाँ प्लस है, देखिए एक्स के स्थान पर 1 रखेंगे तो यहाँ से 1 का स्क्वायर होगा, 5 गुने 1 माइनस 12 होगा। यहाँ से होगा 1 प्लस में 5 माइनस में 12 होगा, 5 और 1 हो जाएगा 6 माइनस 12, तो हो जाएगा यहाँ से 6, ठीक है। तो माइनस में 6 इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि किसी बहुपद की घात होती है, ठीक है। बहुपद की घात क्या होती है बताइएगा? बहुपद की जो घात होती है भिन्न होती है ना, भिन्न संख्या होती है, ऋण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। 84 का सही जवाब होगा पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। 0 1 2 3 4 पूरे हो सकता है। अगला प्रश्न, बहुपद ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी का लेख क्या होगा? वृत्त होगा, परवलय होगा, सरल रेखा होगा? तो बोलिएगा सर ये होगा परवलय होगा, ठीक है।
परवलय होगा, मतलब इस तरह से होगा, ठीक है, इस तरह से होगा, है ना। चलिए अगला बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है। पी एक्स बराबर दिया क्यू एक्स इंटू जी एक्स, पी एक्स का घात दिया है 7। यहाँ पर देखिए मान लेते हैं कि पी एक्स का जो घात दिया है एक्स के पावर 7 है, पावर 7 है ना, घात का मतलब पावर 7 है। और जी एक्स का घात कितना दिया है, बोलिएगा जी एक्स का घात 3 दिया, तो एक्स के पावर 3 मान लेते हैं। अब पी एक्स और बटा में जी एक्स, पी बटा में जी एक्स को घात करेंगे, बोलेगा सर एक्स के 4 पावर बचेगा ना, इसको काटेगा तो कै पावर बचेगा, 4 पावर, और इसी का घात पूछा, ठीक है, घात क्या होगा तो 4 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। अगला प्रश्न है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर 4x प्लस 1 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान बताइए। एक्स स्क्वायर 4x प्लस में 1 बताइएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर को गुणांक 1 है, एक्स का गुणांक b हो जाएगा, c का मान 1, अल्फा इंटू बीटा का मान पूछा है, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा और क्या होता है c बटा a, बोले c का मान 1 है, a का मान कितना है, a का मान 1 है, मतलब इसका 1 सही जवाब होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 88 में, देखिए दिया है 6x क्यू 11x स्क्वायर 3x प्लस 2 के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का मान होगा। देखिए यहाँ से आपको a का मान, b का मान, c का मान, d का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है, सीखे निकालना। x के पावर 3 है, इसका मान होता है a का मान 6, एक्स स्क्वायर वहाँ पर b का मान होता है 11 माइनस में x है, वहाँ पर c का मान होता है माइनस में 3, अक्षर पद है वहाँ पर होता है d, ठीक है। देखिए हमको मान निकालना अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का मान निकालना है, ठीक है, अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा, ओके। तो इसका जो फार्मूला होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला जो होता है, इसका सही जवाब होगा माइनस में डी बटे होता है क्या, 88 का सही जवाब हो जाएंगे आपको ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो बोलिएगा सर इसका जो फार्मूला होता है, पहले फार्मूला बताइए। इसका फार्मूला होता है डी बटा में सॉरी क्या होते हैं सॉरी हो जाएंगे आपको सी बटा ए, ठीक है, क्या हो जाएंगे सी बटा में ए हो जाएंगे, इसका सही फार्मूला, ठीक है। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा फार्मूला सी बटा में, सी का मान कितना है, बोलेगा माइनस में 3 है, और ए का मान कितना है 6, ठीक है, तो 3 है कम 3 और 3 दूना 6, तो इसका सही जवाब 1/2 आएगा कि नहीं, तो बोलिएगा बिल्कुल सही जवाब सी नंबर। 88 का सी नंबर बिल्कुल हो जाएगा। अल्फा बीटा गामा अल्फा अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का मान होता है सी बटा ए, सी का मान देखिए माइनस में 3 है, ए का मान 6 है, तो 6 सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न आपको दिया गया कि बहुपद है ना, एक्स स्क्वायर 3 और इसके शून्य अल्फ, बाप रे, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर पढ़िएगा अच्छी तरीक़ा से, तभी आपको समझ में आएगा कि बहुपद दिया है, कितना बहुपद दिया तो लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर, 3 इसमें गुना करेगा तो कर दीजिए 3x माइनस में 3 माइनस में 5 होगा, ठीक है। देखिए 3 गुना करेंगे तो 3x होगा, 3 गुना करेंगे तो माइनस में 3 होगा, ऑलरेडी यहाँ पर 5 है, ठीक है। तो आइए यहाँ से होगा एक्स स्क्वायर माइनस में 3x, 5 3 8 होगा, ओके। तो यहाँ से बताइएगा ए का बी का सी का मान बता दे। ए का मान देखिए 1 हो गया, बी का मान आपको -3 हो गया, सी का मान आपको 8 हो गया, ठीक है। तो हमको मान देखिए इसका निकालना है, ठीक है, इसका निकालना है मेन रूप से। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि अल्फ़ा प्लस 1 और बीटा प्लस 1, इसको देखिए कैसे निकालिएगा, तो देखिए गुना करिएगा, ठीक है, गुना करेगा तो अल्फ़ा गुने अल्फ़ा करेगा तो अल्फ़ा का स्क्वायर होगा, अल्फ़ा गुने ए करेगा तो अल्फ़ा होगा, बीटा गुने ए करेगा तो बीटा होगा, और प्लस में ए गुने ए करेगा तो 1 होगा, यही होगा क्या, ध्यान दीजिए। अल्फ़ा गुने बीटा करेगा तो अल्फ़ा बीटा होगा, अल्फ़ा गुने ए करेगा अल्फ़ा, ए गुने बीटा बीटा, ए गुने 1 होगा। तो इसका किसका फार्मूला हो जाएगा, सही आंसर क्या होगा, क्या फार्मूला होगा, इसका ऐसे नहीं हो पाएगा, ठीक है, ऐसे जो कर रहे हैं ऐसे नहीं हो पाएगा, इसके लिए जो आपको इसका गुणनखंड करना पड़ेगा, ठीक है, क्या करना होगा, गुणनखंड करना पड़ेगा तो ही मान निकलेगा। इसका शून्यक अल्फ़ा बीटा है, ठीक है, इसका शून्यक अल्फ़ा बीटा है, ठीक है। तो यहाँ से गुणनखंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर कितना पर तोड़ेंगे, तो 8 को तोड़ेंगे हम
8 को कितना पर तोड़ेंगे बोलिए तो? 5 और 3 नहीं, 4 2 नहीं, इसको 8 को तोड़ना है तो 8 के क्या टूटेगा? 1 सेकंड थोड़ा सा रुकेगा। एक्स स्क्वायर 3x और 8 है, और इसको अगर तोड़ना है, अगर नहीं आ रहा तोड़ने तो क्या करना है? एक यहाँ से देखेंगे 8 का गुणनखंड करते हैं, रुके तो 4 और 2 4 और 2 छो 4 और 2 हो जाएंगे 6 8 हो जाएंगे, नहीं होगा। ठीक है, इसका निकालना संभव नहीं होगा मान, फिलहाल अभी इसको रहने देते। ठीक है, अगला बार इसको जब लौटेंगे तो इसको बताएंगे, और नहीं तो फिर इसको उपाय है कि आप एक्स वाला इसला फार्मूला लगा लीजिएगा। ठीक है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटा में 2a, इस तरह से करिएगा तो आपको एक्स का मान निकल जाएगा। ठीक है, अगला बढ़ेगा क्वेश्चन नंबर, उसमें समय वेस्ट नहीं करेंगे लाइव क्लास में। अगला है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? ठीक है, बहुपद नहीं है मतलब जो बटा में एक्स होता है वो बहुपद नहीं होता। सी नंबर सही जवाब। अगला है कि एक्स स्क्वायर 1/x² का मान 14 है, तो x बटा 1/x का मान क्या होगा? देखिएगा, जब कभी ऐसा प्रश्न दिया रहे, ठीक है, जब कभी ऐसा प्रश्न दिया रहे तो एक काम करते हैं, है ना, 1 सेकंड सुनिएगा, इस बात को बहुत कम है जो इस प्रश्न को बना पाइएगा। आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर कितना दिया? 14 दिया। ठीक है, तो इसमें क्या करिएगा सुनिए, दोनों तरफ 2 को जोड़ दीजिए। ठीक है, बोलिएगा सर दोनों तरफ 2 को जोड़ देंगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² है। ठीक है, अगर हम दोनों तरफ 2 को जोड़ देंगे तो 14 + 2 होगा, और इधर भी 2 को जोड़ देंगे। ठीक है, 2 को जोड़ दिए तो यहाँ से हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। देखिए ए स्क्वायर, इसको हम फार्मूला पर सेट कर सकते हैं क्या? तो बोलेंगे कर सकते हैं, इसको लिखेंगे ए स्क्वायर, इसको लिखेंगे बी स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर, उसके बाद 2ab, 2a और b अपने मन से, एक्स और एक्स कटेगा तो क्या 2 नहीं बचेगा? 2 बचेगा, तो 14 2 को जोड़ेंगे तो 16 होगा। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab किसका फार्मूला होता है? बोलिएगा a + b के होल स्क्वायर होता है। ठीक है, होल स्क्वायर बराबर में 16, और स्क्वायर में इस तरफ आके रूट अंडर होगा 16। ठीक है, तो x + 1/x, 16 का वर्गमूल 4 होता है, इसका सही जवाब 4 होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला बढ़े क्या? देखिए एक्स स्क्वायर 1/x² का मान 14 दिया है, तो इसमें दोनों तरफ हम 2 को जोड़ दिए। ठीक है, दोनों तरफ जब 2 को जोड़ देंगे तो 14 2 16 हो जाएगा। इधर देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, अपने मन से ए और बी को गुना किए। देखिए एक्स और एक्स अगर काटेगा तो नहीं कटेगा, तो बोलिएगा कट जाएगा, सारे दोनों कट जाएगा। ठीक है, तो 2 ही न बचेगा, तो आइए तो हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, फार्मूला a + b के होल स्क्वायर, ये स्क्वायर में इधर आके रूट में होगा, और 16 का वर्गमूल 4 होगा, सही जवाब बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 92 कहते हैं कि घात 2 वाले बहुपद को क्या कहते हैं? मतलब जिसका पावर 2 उसे क्या कहते हैं? तो बोलेगा उसको हम 2 घात कहते हैं। ठीक है, 3 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? त्रिघात कहते हैं, और 1 पावर वाले को क्या कहते हैं? रैखिक कहते हैं। ठीक है, सुनिएगा, 2 घात वाले पावर को क्या कहते हैं? द्विघात, 3 वाले को त्रिघात, और 1 वाले पावर को रैखिक। अगला क्वेश्चन बहुपद दिया है, क्या दिया? बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 2 का घात, पावर कितना है? 2 है। ठीक है, तो 2 इसका सही जवाब। इसको नहीं लेना है, ठीक है, इसको पावर लेना है। ठीक है, पावर का मतलब होता है POWER, पावर POWER, पावर का मतलब क्या होता है? घात होता है। ठीक है, तो पावर इसी का पावर लेना है ना, सही जवाब सी नंबर। अगला बढ़ेगा 94 नंबर प्रश्न। अगला है कि शून्यक दिया 3 5 वाले बहुपदों की संख्या होगी। देखिए 2022 में पूछा गया, अनंत होगा, है ना, क्या होगा? अनंत इसका सही जवाब होंगे। बहुपदों की संख्या होगा, है ना, अनंत। अगला बढ़े क्या? अगला बढ़ेगा क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 में क्या है, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक -3 और 11 है तो बहुपद होगा। देखिए यहाँ पर शून्यक दिया। ठीक है, एक सेकेंड, आपको क्या दिया है? शून्यक दिया है, तो शून्यक दिया है तो आपको हल करना होगा ना। हल कैसे करिएगा? बोलिएगा शून्यक दिया तो इसको अल्फा का मान लेते हैं 3 दिया है। ठीक है, मान लेते हैं कि अल्फा का जो मान है 3 है, और मान लेते हैं कि बीटा का मान -11 है। अल्फा प्लस बीटा लिखाइएगा, क्या होगा? -3 और 8 11 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 14 होगा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर
3 गुने 11 करेंगे, 11 3 33 होगा, माइनस माइनस प्लस होगा। बहुपद का सूत्र क्या होता है बोलिएगा, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा और इंटू में एक्स और प्लस में होता है अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है बोलिएगा कि 14 हो गया, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 33 हो गया। ठीक है, यहाँ से हो गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया 14x और प्लस में हो गया 33। तो इसका सही जवाब कौन होगा 95 का, ए नंबर राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, दोनों जगह प्लस हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न बढ़े क्या, क्वेश्चन नंबर 96। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 में दिया है एक्स इंटू में 3x स्क्वायर प्लस में 7 प्लस में 4 का घात बताना। गुना करेगा तो 3x के पावर 3 होगा प्लस में 7x और प्लस में 4 होगा। इसका अधिकतम पावर कितना है 3 है, सबसे ज़्यादा पावर हुई घात कहलाता है, तो सही जवाब 3 होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 97। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97 में पूछा गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 49 के शून्यक होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 49 बराबर 0 करेंगे, शून्यक निकालना है, तो माइनस में इस तरफ आके प्लस में होगा, और स्क्वायर में इस तरफ आके रूट अंडर होगा, और रूट से जब बाहर निकलेगा प्लस माइनस। 49 का वर्गमूल कितना होगा बोलिएगा 7 होगा। तो एक्स का 2 मान आ गया, प्लस में 7 आ गया और एगो माइनस में 7 आ गया। ठीक है, प्लस माइनस कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर राइट आंसर है। ठीक है, डी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर अगला है कि 98 नंबर पड़ेगा। कहते हैं कि यदि बहुपद पी एक्स का एक शून्यक माइनस 1 है तो पी एक्स का एक गुणनफल होगा। देखिएगा पी एक्स का एक शून्यक दिया है, शून्यक क्या दिया है बोलेगा, एक शून्यक दिया माइनस में 3 है। ठीक है, सॉरी माइनस में क्या 1 है, माइनस में इस तरफ आके प्लस में हो जाएगा, बराबर में क्या बचेगा बोलिएगा 0 बचेगा। ठीक है, तो x प्लस 1 हो जाएगा, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, बी नंबर करेक्ट 98 का बी। अगला बढ़े, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 99 पड़ेगा। यदि बहुपद अल्फा बीटा गामा ए एक्स क्यू बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी का शून्यक है तो अल्फा बीटा गामा का मान क्या होगा। तो अल्फा बीटा गामा का मान होता है माइनस में डी बटा में ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 पढ़िएगा क्या कह रहा है। देखिए आपको ज़्यादा पावर से मतलब नहीं रखना। ठीक है, मेन रूप से यही समझिएगा ना कि आपको काम से काम चलाना है, ज़्यादा गुना करने से कोई फायदा नहीं। देखिए यहाँ पर 2 पावर है, यहाँ पर देखिए 5 पावर अधिकतम है, तो गुना करिएगा तो कितना पावर रहेगा, तो बोलिएगा बाई के 7 पावर होगा। ठीक है, और घात पूछा था, इससे ज़्यादा पावर को हो ही नहीं सकता। ठीक है, सब पावर कम जाएगा, तो 7 इसका सही जवाब होगा, है ना। 5 के 2 पावर और 5 के 5 पावर कितना, बाई के 5 पावर कितना होगा, 5 और 2 7 पावर होगा, सही जवाब। अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर 101। जो अभी तक वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जल्दी से कर दिएगा। अगला है कि पी एक्स बराबर दिया इतना और क्यू एक्स बराबर इतना से भाग दिया जाए तो भागफल का घात क्या होगा। देखिए इसमें अधिकतम पावर कितना है, तो बोलिएगा सर 3x के पावर 3 है। ठीक है, अधिकतम पावर है। इसमें अधिकतम पावर कितना बोलिएगा एक्स स्क्वायर है, तो काटिएगा तो आपको एक्स से बचेगा ना, एक्स बचेगा, एक्स के पावर 1। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचा, 1 बचा, इसका सही जवाब 1 होगा, भाग दिए जाए, है ना। अगला प्रश्न है 102 बढ़िएगा। कहते हैं कि बहुपद या जी एक्स और इतना है तो जी माइनस 1 का मान निकालिए। जी के स्थान पर -1 रखेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू में। ठीक है, 3 इंटू में -1 का स्क्वायर और 7 गुने -1 और प्लस में 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम बात करेंगे 3 इंटू में 1 का स्क्वायर 1 होता है और माइनस माइनस प्लस 7 एकम 7 होगा, प्लस में 2 होगा। ठीक है, 3 + 7 + 2 होगा, 7 3 10 और 2 12 होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी नंबर राइट आंसर। चलिए अगला पढ़िएगा 103 नंबर। ठीक है, लो ना क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 में क्या है कि बहुपद या एक्स स्क्वायर -16 के शून्यक होगा। तो एक्स स्क्वायर -16 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस में इधर प्लस में स्क्वायर में इस तरफ आके रूट में होगा, है ना, रूट में होगा। बताइएगा कि 16 का वर्गमूल कितना होगा, 16 का वर्गमूल आपको +-4 होगा। ठीक है, +-4 का मतलब क्या होता है कि एगो प्लस में 4 रहेगा, एगो माइनस में 4 रहेगा। ठीक है, सही जवाब कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, +-4, है ना। अगला बढ़े क्या, चलिए ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा 103 के बाद 104 नंबर।
104 नंबर क्या है, कहते हैं यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर 3x प्लस 5 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो बोलिएगा सर यहाँ से ए का मान 1 आएगा, बी का मान यहाँ से 3 हो जाएगा, बी का मान 3 होगा, सी का मान 5 होगा। ठीक है, आपको इसका मान निकालना है ना। तो 4 इंटू में अल्फा प्लस बीटा, आप ही लोग बताइएगा 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है, माइनस में बी बटा ए होता है कि नहीं, बिल्कुल सही है। 4 इंटू में बीटा का मान सॉरी बी का मान कितना है, तो बोलिएगा माइनस में 3 दिया है और ए का मान कितना 1 है, तो माइनस माइनस प्लस होगा, 4 गुने 3 करेंगे तो 12 होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 12 होगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला बड़े क्वेश्चन क्या देखिएगा, अगला प्रश्न बढ़ेगा जल्दी से। ये अगला प्रश्न है, देखिए 105 हो गए। ठीक है, कहते हैं कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर 9x प्लस 2a के शून्यकों का गुणनफल दिया 8 है तो a का मान निकालिए। ठीक है, यहाँ से आपको यहाँ से आपको a का मान होगा। ठीक है, a का मान आपको 1 हो जाएगा, b का मान आपको 9 हो जाएगा, c का मान आपको 2a होगा। बोला शून्यकों का गुणनफल 8 है, बोला अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है 8। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा फार्मूला क्या होता है, बोलेगा कि c बटा a होता है। ठीक है, अब गुणनफल 8 दिया तो 8 करेगा, c का मान कितना है, बोलेगा c का मान 2a। ठीक है, 2a, a का मान कितना है, बोलेगा a का मान 1। तो यहाँ से काटेगा 4 दूना 8 होगा, तो 4 बराबर में a होगा, तो a का मान कितना हो गया 4 हो गया, a का मान 4 होगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, 106 नंबर। अगला प्रश्न दिया द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वायर 4x माइनस 12 के शून्यक है। आपको शून्यक निकालना मतलब x का मान निकालना। ठीक है, शून्यक मतलब x का मान, तो एक्स स्क्वायर माइनस में प्लस में 4x माइनस में 12 बराबर 0। तो शून्य कैसे निकलेगा 12 को, तो बोलिएगा कि सर 12 को लिखना है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस में, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस में क्या लिखेंगे, 6 2 को तोड़ सकते हैं ना, 2x और यहाँ पर 6x लिख सकते हैं माइनस में 12। ठीक है, बराबर में 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमको लेना होगा माइनस में। ठीक है, क्यों माइनस में लेना होगा, तो देखिए पता है कि देखिए आपको प्लस में लाना है ज़्यादा। ठीक है, प्लस में 4 लाना, तो 6 में से 2 जगह तो 4 बचेगा ना। चलिए यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे x को, तो x माइनस 2 होगा, यहाँ से 6 को कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 बचेगा बराबर 0। 6 एकम 6, 6 दूना 12 हो जाएगा। तो यहाँ से जो आपको बचेगा x माइनस 2 और यहाँ से बचेगा x प्लस में 6 बराबर 0। ठीक है, x माइनस 2 बराबर 0 होगा और x प्लस 6 बराबर 0 होगा। x का मान होगा प्लस में 2 और x का मान होगा माइनस में 6। तो x का 2 मान आ गया, 2 और माइनस में 6, तो 2 और 6 कहाँ दिया, ऑप्शन में इसका सी जवाब। देखिए जब आप सोल्यूशन करिएगा ना तो पक्का आपको नज़र में दिखेगा कि कौन सही है, हमको भी लग जाता है कि कौन सही है। ठीक है, चलिए अगला बढ़े क्या, 107 नंबर। 107 नंबर प्रश्न दिया गया है कि बहुपद है 6x, a का मान आपको 6 हो गया, b का मान माइनस में 7 हो गया, c का मान आपको 3 हो गया, अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा है, तो अल्फा प्लस बीटा और क्या होगा माइनस में b बटा में a होगा। ठीक है, यहाँ से बोलिएगा b का मान कितना है, तो बोलिएगा कि 7 है, a का मान कितना है, a का मान आपको 6 हो गया। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस होगा 7 बटा 6, 7 बटा 6 इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला बढ़ेगा 108 नंबर। 108 नंबर में क्या कहा गया कि यदि बहुपद ए एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस बी के शून्य बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के है तो ए का मान क्या होगा। ए का मान जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 0 याद रखिएगा। ठीक है, अगला निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक 0 और 5 है। ठीक है, शून्यक 0 और 5 है, इसको देखिए हल कर देते हैं। शून्यक 0 दिया है तो एगो मान लेते हैं, इसको 0 दिया। ठीक है, एक इसको अल्फा मान लेते हैं और इसको बीटा मान लेते हैं। बीटा का मान कितना है 5 हो गया। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा निकालेगा तो 0 प्लस 5 बराबर कितना होगा 5 होगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर निकालेगा तो 0 गुने 5 बराबर कितना होगा 0 होगा। ठीक है, और यहाँ से फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, प्लस में होता है अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, यहाँ से एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान 5 हो गया। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है बोलेगा 5 हो गया, और एक्स अल्फा इंटू बीटा मान कितना है 0। ठीक है, तो यहाँ से होगा एक्स स्क्वायर माइनस में 5x। ठीक है, एक्स स्क्वायर 5x ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। जो भी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कर दिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, एग्जाम फ्री को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है।
देखिएगा 110 नंबर प्रश्न क्या है। 110 नंबर प्रश्न जल्दी से बताइएगा क्या होगा। आपसे आपको पूछा गया कि बहुपद है ना, क्या पूछा गया, एक सेकेंड। 110 नंबर है कि 10x माइनस में 25 के शून्यक होगा। शून्यक मतलब जीरो। 10x और प्लस माइनस में इधर आकर प्लस में होगा, तो देखिए गुना में तो नीचे भाग में होगा, तो 25 और बटा में 10 होगा। ठीक है, इसको काटिए, 5 दूना 10, 5 पचे 25, x का मान होगा 5 और बटा में 2, 5 बटा 2, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। ठीक है, अगला पूछा है कि बहुपद है 3x² 8x + 10 के घात बताइए। ठीक है, क्या घात इसका पावर कितना है, 2 है, तो इसका सही जवाब 2 होगा। ठीक है, अधिकतम पावर ही क्या कहलाता है, घात कहलाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो देखिए कभी भी x जो आ जाता है उसमें बहुपद नहीं होता, इसका डी नंबर से जो है ना, रूट में रहेगा x, वो भी बहुपद नहीं होगा। चलिए अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 113। देखिएगा ऐसा प्रश्न आपको हल करने का नहीं है। यहाँ पर देखिए अधिकतम 5 पावर है, यहाँ पर अधिकतम देखिए 6 पावर है, तो 6 पावर और 5 पावर को जब गुना करेगा तो x की पावर 11 होगा। ठीक है, और घात पूछा तो इससे ज़्यादा पावर हो ही नहीं सकता, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। ठीक है, सीख गया कैसे करना है, x के 5 पावर x के 6 पावर गुना करेगा तो x के 11 पावर, और इसका घात पूछा, घात का मतलब पावर। ठीक है, घात का मतलब पावर, तो पावर कितना 11 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, पूछता है कि यदि 2 और 3 दो घात बहुपद है तो इसके शून्यक होगा। ठीक है, शून्यक होगा। अच्छा, तो बोलिएगा कि सर देखिए ये आपको जो है ना थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया है, बाकी आप टेंशन मत लीजिए, इसको हम भी घुमा देंगे ना। देखिए आपको शून्यक दिए, इसको अल्फा मानिए और इसको बीटा मानिए। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है कि माइनस में 2 और प्लस में हो जाएगा, सॉरी माइनस में 2 और माइनस में 3 है, तो आपको हो जाएगा माइनस में 5। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, बोलिएगा कि 2 गुने में माइनस में 3 बराबर हो जाएगा 6। ठीक है, अब देखिए स्ट्रक्चर क्या दिया, ध्यान दीजिएगा, आपको दिया x। अच्छा, इसका 2 घात अगर सूत्र लिखना चाहे तो कैसे लिखेगा, बोलिएगा कि सर इसको लिखेंगे x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, और इंटू में x प्लस में अल्फा इंटू बीटा होगा, यही नहीं होगा। बोलिएगा जी x² अल्फा प्लस बीटा का मान -5 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5x, अल्फा इंटू बीटा मान 6 है, तो 6 हो गया। अब आइए इसको हम ध्यान से देखिए और गौर करते हैं। आपको दिया x² प्लस में ax, ओ माय गॉड, देखिए इसमें x है तो x को गुना करेंगे तो ax होगा, प्लस में x प्लस में b होगा। ठीक है, तो x वाला के गुना करने से कोई फ़ायदा है क्या, नहीं है, गुना करने से फ़ायदा है। तो आइए यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, तो वहाँ से होगा a प्लस में 1 और इंटू में x प्लस में b। ठीक है, यहाँ से बताइएगा x² का मान x² के बराबर है। ये देखिएगा यहाँ से 6 का मान जो कांस्टेंट वैल्यू है b का मान बराबर होगा। ठीक है, b का मान 6 होगा, और x का गुणांक जो है इसके गुणांक के बराबर होगा, तो a प्लस 1 बराबर कितना होगा, 5 होगा, तो a का मान 4 होगा कि नहीं, बिल्कुल सही जवाब 4 और 6 होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 4 और 6 हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न बढ़ेगा 115। ठीक है, 115 नंबर क्या दिया है, ध्यान से देखिएगा। 115 क्वेश्चन दिया है कि x² 3x - 4 का शून्यक अल्फा बीटा है, तो अल्फा बीटा, अच्छा a का मान बताइए कितना होगा, 1 होगा, b का मान कितना होगा, 3 होगा, और c का मान कितना होगा, -4 होगा। अल्फा बटा बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है, बोलेगा c बटा a होता है। ठीक है, अल्फा बीटा का मान c बटा a होता है और गुना में 4 है। ठीक है, c का मान हो गया आपको -3 और 4 गुने में a का मान कितना हो गया, 1, तो माइनस में हो गया 3 बटा में 4। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं c का मान -4 है। ठीक है, c का मान -4 है, तो माइनस में 3 बटा 4, ठीक है ना, क्या बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, बाकी इसमें ऑप्शन नहीं दिया तो क्या करिएगा आप लोग, कोई उपाय है क्या। देखिए आप ही लोग बताइएगा कि a का मान कितना है, तो बोलिएगा a का मान 1 हो गया सर, b का मान कितना है, तो बोलिएगा b का मान आपको 3 हो गया सर, c का मान कितना है, c का मान आपको -4 हो गया। ठीक है, और देखिए यहाँ पर पूछा है अल्फा बीटा का मान 4। ठीक है, अल्फा बीटा और बटा में 4, बताइए अल्फा बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिएगा अल्फा इंटू बीटा और c बटा a होता है और गुना में 4। ठीक है, तो c का मान कितना है, c का मान आपको हो गया -4। ठीक है, ओ माय गॉड, c का मान -4 है। ठीक है, गुने में 4,
ए का मान कितना है तो बोलिएगा 1, 4 और 4 कट जाएगा तो माइनस में 1 बचेगा, ठीक है। माइनस में 1 इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, सॉरी ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 116, ठीक है। कहते हैं यदि बहुपद क्यू एक्स का एक शून्यक माइनस 2 है, एक शून्यक माइनस 2 है मतलब एक्स का मान माइनस 2 है तो क्यू एक्स का एक गुणनखंड होगा, माइनस में इधर आके प्लस में होगा बराबर 0। बिल्कुल सही जवाब दिए हैं ऑप्शन क्या होगा, अरे यार एक्स प्लस 2, इसको यहाँ पर 2 कर लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी लगाइए, टाइपिंग मिस्टेक होगा, ठीक है। या तो यहाँ पर 3 होगा या तो यहाँ पर 2 होगा, ठीक है। हर एक जगह अगर 3 दिया तो यहाँ पर आप 3 कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा 117 में है कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक -4 और 2 है, ठीक है। आपको शून्यक दिया है 4 और 2, इसको अल्फा मानिए और इसको बीटा मानिए, ठीक है। मतलब अल्फा का मान 4 हो गया और बीटा का मान -2 हो गया, ठीक है। बीटा का मान कितना हो गया बोलिएगा 2 हो गया। अल्फा प्लस बीटा का मान निकालिएगा तो 4 में से -2 को जोड़ेगा तो कितना होगा बोलिएगा 2 होगा, ठीक है। 4 प्लस -2 बराबर होगा 2, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा करिएगा तो 4 गुने में -2 करिएगा तो 4 दूना 8 होगा, ठीक है। अब देखिए द्विघात बहुपद पूछा है कौन होगा, तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। यहाँ से एक्स स्क्वायर अल्फा बीटा का मान कितना है, अल्फा बीटा का मान हो गया आपको 2x, अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया -8, यहाँ से होगा एक्स स्क्वायर 2x प्लस गुने माइनस माइनस होगा तो इसका सही जवाब कौन होगा, देखिए तो इसका सही जवाब क्या होगा, एक्स स्क्वायर दोनों जगह माइनस होना चाहिए, ठीक है। दोनों जगह माइनस हो इसके लिए तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस में 2 माइनस में 8 सही जवाब है ना। चलिए अगला बढ़ेगा 118 नंबर, ठीक है। 118 नंबर क्वेश्चन आपको क्या दिया है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर 5x 8 है तो अल्फा बीटा शून्य है तो इसका मान निकलिए क्या होगा। बोलेगा सर इसमें से ए का मान बताइए कितना, ए का मान 1 हो गया, बी का मान कितना है 5 हो गया, सी का मान कितना है तो 8 हो गया, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ रहा है ना। अल्फा प्लस बीटा को होल स्क्वायर करना है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा के होल अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा बीटा, इसका फार्मूला क्या होता है तो बोलिएगा सर इसका फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर और माइनस में 2 अल्फा बीटा, ठीक है। इसका फार्मूला होता है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का फार्मूला है ना, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर 2 अल्फा बीटा प्लस में हो गया 2 अल्फा बीटा, ये प्लस में माइनस में कैंसिल। अल्फा प्लस बीटा फार्मूला क्या होता है माइनस में बी बटा में ए, इसका स्क्वायर हो जाएगा। बोले बी का मान कितना है 5 है तो माइनस में 5 का हो जाएगा, ए का मान 1 है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। आप ही लोग बताइएगा 5 का स्क्वायर कितना होगा तो बोलिएगा 5 का स्क्वायर 25 होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर 1 तो इसका आंसर होगा 25। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। सब लोग गलत हो गया। अगला बढ़े क्या 119 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 119 है कि बहुपद दिया है ना, तो आपको दिया है एक्स स्क्वायर 3x 4, तो इसमें से ए बी सी डी का मान निकालिए, ठीक है। ए का मान 1 हो गया, बी का मान आपको 3 हो गए, सी का मान आपको हो गए कितना, सी का जो मान है आपको हो जाएंगे माइनस में 4। तो आपको पूछा है 4 बटा में 3 और इंटू में अल्फा प्लस बीटा, इसका मान पूछा नहीं तो 4 बटा 3 अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस में बी बटा ए, तो यहाँ से हो गया 4 बटा 3। आप लोग बताइएगा कि बी का मान कितना है तो बोलिएगा माइनस में 3 है, ठीक है। और ए का मान कितना, ए का मान 1 है, और ये माइनस से 3 कैंसिल होगा और ये माइनस माइनस मिलकर प्लस होगा तो 4 गुणे 1 का मतलब 4, 4 बटा 1 का मतलब 4, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आप लोग को समझ में आ रहा है तो यस नो जरूर वीडियो को शेयर कर देगा, लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आपका सारा वीडियो आपको एग्जाम 3 के प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा और दूसरा चैनल पर नहीं मिलेगा, ठीक है। अगला है कि यदि बहुपद पी एक्स का एक शून्यक 5 है तो पी एक्स का एक गुणनखंड क्या होगा। देखिए एक शून्यक दिया है मतलब एक्स का जो मान है 5 है, ये प्लस में इधर आके माइनस में 5 होगा बराबर 0, तो एक्स माइनस 5 इसका सही जवाब होगा ए नंबर, है ना। तो देखिए अगला प्रश्न जो दिया था वो गलती दिया था, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है एम के किस मान के लिए -4 बहुपद इतना का एक शून्यक है ना।
तो बताइएगा क्वेश्चन नंबर 121 आ चुके हैं। तो बोलिएगा सर इसमें जो है ना आपको x का मान दिया होगा, ठीक है, x का मान दिया होगा। चलिए x का मान रख के देख लेते हैं। कहता है m के किस मान के लिए जो है -4 बहुपद जो है इसका एक शून्यक है। तो आइए m का मान निकालना, तो इसका मान दिया है ना, x का मान दिया, तो यहाँ से दिया है x² - x और 2m और प्लस में 2 दिया, ठीक है, इसके बराबर 0 करिए। यहाँ से देखिए x का मान -4 रखेंगे तब माइनस में 4 का स्क्वायर होगा, माइनस में होगा 4 और माइनस गुना करेंगे तो 2m होगा और माइनस होगा आपको 2, ठीक है, बराबर 0। 4 का स्क्वायर 16 होगा, माइनस माइनस प्लस 4 होगा, माइनस में 2m होगा प्लस में 2 होगा, ठीक है, बराबर 0। 16 4 20, 20 और 2 22, 22/2 का मतलब 11। ये ऐसे आंसर नहीं आने वाला, ठीक है, इस तरफ से बनाना बेकार हो जाएगा। तो आपको किस तरह से बनाना होगा, आपको द्विघात भी तो बना नहीं सकते हैं, क्योंकि m के किस मान के लिए m का मान निकालना है क्या, m के किस मान के। अच्छा एक काम करते हैं, एक मान जो है कोई भी एक ऑप्शन को चुन लेते हैं, ठीक है, कोई भी एक ऑप्शन को हम चुन लेते हैं अपने मन से और रखते हैं, ठीक है, मान आता है कि नहीं, m का मान निकालना है ना। तो चलिए हम सी वाला को चेक कर लेते हैं क्या सही है कि गलत है। तो यहाँ से x² x और वहाँ से हो गया 2m और प्लस में 2, इसके बराबर अगर 0 आ गया तो कहेंगे सही जवाब है। हम m का मान निकालना, ये देखिए x का मान है, ठीक है, तो x का मान हो गया -4 का स्क्वायर और यहाँ पर हो गया -4 और यहाँ पर m का मान जो है, ठीक है, m बराबर हम मान लेते हैं कि 9 है, तो 2 गुने में 9 प्लस में 2, तो यहाँ से 4 का स्क्वायर 16 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, 9 दूना 18 और 2 20 होगा, ठीक है, 16 4 20, 20 में से 20 जाएगा 0। बहुत अच्छा, ऑप्शन में इसका सी जवाब होगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है जब शून्यक है तो x का कोई ना कोई मान रखने से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब सी नंबर हो गया। अगला बढ़िएगा, अगला प्रश्न दिया 122 नंबर में, पढ़िएगा क्या दिया है। आपको ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं वैसा प्रश्न में। यदि बहुपद px बराबर ax² 3 इंटू इसका एक शून्यक 1 है तो a का मान क्या होगा। इसका शून्यक दिया, अब की बार देखिए शून्यक दिया तो a का मान पूछा, ठीक है, तो a यानी ax² और 3 इंटू में a-1 और x हो जाएगा, ठीक है, x और माइनस में 1 होगा। ये शून्यक दिया मतलब x का मान दिया, ठीक है, x का मान दिया तो a का मान पूछा है, तो यहाँ से a हो जाएगा, सॉरी a इंटू में a का स्क्वायर होगा और 3 इंटू में a माइनस में 1 होगा और x का मान 1 रखिएगा -1, तो a² का मतलब a होगा, 3 में गुना करेगा 3a और गुना करेगा माइनस माइनस प्लस 3 होगा। और यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से बात करेंगे तब 1 हो जाएगा, ठीक है, तो इसके जो शून्यक दिया था इसके बराबर 0 भी करना होगा, ठीक है, 0 करेगा तभी तो मान निकलेगा ना। यहाँ से देखिएगा a में से 3a जाएगा तो माइनस में 2a बचेगा। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा 3 में से 1 जाएगा तो 3 में से जाएगा तो 2 बराबर 0, ठीक है, ये माइनस में उस तरफ आके प्लस में होगा तो 2 बराबर में 2a, तो a से 2 से 2 कटेगा 1, तो a का जो मान होगा 1 होगा, ठीक है, a का मान 1 होगा। इसका सही जवाब बी नंबर, ठीक है, इसका बी नंबर सही जवाब होगा। अगला बढ़ते हैं 123 नंबर प्रश्न, ठीक है, 123 नंबर प्रश्न देखिए 2024 के एग्जाम में पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। ओके, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो आपको बता चुके हैं कि जिसमें रूट लगा हुआ रहता है वो बहुपद नहीं होता है, जो बटा में रहता है रूट वो भी बहुपद नहीं होता, जो बटा में x होता है बहुपद नहीं होता है, जो x के पावर 2/3 हो, x के पावर 1/3 हो, 1.5 पावर रहे ना खत्म कहानी। ये देखिए सॉलिड पावर है, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड, वो भी सॉलिड, ये भी सॉलिड, ये भी सॉलिड, संख्या से मतलब नहीं रखे, ठीक है, संख्या से मतलब नहीं होगा। सही जवाब सी नंबर हो गया। अगला बढ़े क्या, क्वेश्चन नंबर 124, ठीक है, समाप्त हो गया। अब बस 104 क्वेश्चन बच गया। जल्दी जल्दी अभी तक जो वीडियो को शेयर नहीं किए शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। आपको सारा वीडियो जो है प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा, ठीक है, सारा वीडियो आपको चैप्टर बाय चैप्टर डाल देंगे, आप कंप्लीट कर लिएगा। अभी भी है क्वेश्चन के तौर पर आपको भी बता देंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा, कहते हैं निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्य 1/3 और 3/5 1/2 है। तो बोलिएगा सर मान लेते हैं कि अल्फ़ा का मान है 3/5 है और बीटा का मान जो है मान लेते हैं बीटा बराबर मान लेते हैं माइनस में 1/2 है, ठीक है। पहले अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकालना होगा, मतलब 3/5
और प्लस में 1/2 का मान निकालना, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा, तो बोलेंगे कि सर 3 में से 1 जाएगा, एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। 10 हो गया, तिरछा गुना करेंगे 6 होगा, तिरछा गुना करेंगे 5, तो इसका सही जवाब 1/10 होगा, ठीक है। 1/10 होगा। अल्फा इंटू बीटा और फार्मूला क्या होगा, यानी कि दोनों गुना करना होगा, 3/5 और गुने में हो जाएगा -1/2, तो माइनस में 3 और बटा में 10 होगा, ठीक है। देखिए द्विघात के जो फार्मूला होते हैं क्या होते हैं, बोलिएगा कि x² अल्फा प्लस बीटा और इंटू एक्स और प्लस में होता है अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। x² अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो बोलिएगा 1/10 है, ठीक है। 1/10 अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, तो बोलिएगा माइनस में 3/10 है, ठीक है। नीचे वाला जो है, नीचे वाला एक्स एलसीएम लेके हटा दीजिए, ठीक है। एलसीएम लेके जब गुना करेगा तो कितना आएगा, तो बोलिएगा कि 10x² होगा, माइनस में x माइनस में 3 = 0, ठीक है। क्योंकि जब एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पर 10 हो जाएगा और बाकी जो है यहाँ पर x होगा, यहाँ 3 = 0 कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब कौन हो गया, दोनों जगह माइनस होना चाहिए, ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब, ठीक है। दोनों जगह माइनस हो, इसके लिए ऑप्शन नंबर डी ही सही है। अगला बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 125, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 125 में आपसे क्या कहा गया सुनिएगा, कहते हैं बहुपद x² - 3 के शून्यक है, तो बोलिएगा सर ये तो बहुत ही आसान पूछा है ना। 125 में x² माइनस में 13 का शून्य क्या होगा, 0 करिएगा। x² माइनस में इस तरफ आके प्लस में, स्क्वायर में इस तरफ आके रूट में, और रूट से जब कोई संख्या निकलता है तो अपने आगे प्लस लेता है और अपने आगे माइनस लेता है, ठीक है। तो माइनस प्लस कहाँ दिया है, माइनस प्लस कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब, ठीक है। प्लस में माइनस में सही जवाब सी नंबर। एक बार जल्दी जल्दी एग्जाम फ्री को शेयर करिएगा, लाइक करिए चैनल को और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त में शेयर करेगा। देखिए py का मान दिया, gy का मान दिया है, तो आपको बोला py और बट्टा में gy का घात क्या होगा। तो देखिए घात क्या होगा इसको हम बता देते हैं आपको शॉर्ट में, कि देखिए जब इन दोनों को गुना करेंगे है ना, 4 पावर और 3 पावर गुना करेंगे तो 7 पावर होगा, 7 पावर में 1 पावर गुना करेंगे तो 8 पावर होगा, ठीक है। मतलब बाई के कितना पावर होगा, तो 8 पावर होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा बाई के 2 पावर है, तो बाई के 2 पावर से भाग देंगे तो बाई के जो मान है आपको हो जाएंगे 6 पावर, ठीक है। तो 6 पावर मतलब 6 इसका सही जवाब होगा। घात पूछा है ना, पावर घात हो गया। चलिए आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 127, कहते हैं px x के पावर 4 2x³ इतना है, तो आपको भाग दिया जाए तो भागफल का घात क्या होगा। देखिए भाग देना है तो देखिए इसका पावर कितना है, बोलिएगा सर x के 4 पावर है, तो 4 पावर लीजिए। अब भाग देना इसको से, तो इसका अधिकतम पावर कितना है, 2 पावर। सबसे ज़्यादा से ज़्यादा पावर को भाग देना, ठीक है। इसको काटिएगा तो बदलेगा x के पावर 2 बचेगा। ये जो 2 पावर बचा है ना, ये 2 पावर जो बचा है यही इसका घात कहलाएगा, ठीक है। तो सही जवाब इसका बी नंबर होगा। ओके, तो जिनको भी वीडियो समझ में आ रहा है, बहुपद आपको कंप्लीट हो गया, ठीक है। बहुपद क्या हो चुका है, बहुपद संपूर्ण समाप्त, एक मिनट, संपूर्ण समाप्त हो गया। अब कोई भी बुक का क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा, आपसे बन जाएगा, हम आपको गारंटी देते हैं कि आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो 127 क्वेश्चन के साथ समाप्त हुआ। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपके एग्ज़ाम फ्री चैनल पर, ठीक है, एग्ज़ाम फ्री चैनल पर आपको 10th और 12th से रिलेटेड क्वेश्चन वीडियो रहेगा, ज़्यादा कुछ नहीं देंगे। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्त में, भाई में, मित्र में, है ना। और इसका जो है आपको प्लेलिस्ट भी मिलेगा, ठीक है। तो देखिए हम आपको बता देते हैं कि देखिए वास्तविक संख्या, ठीक है, जो भी वास्तविक संख्या को आप ले पढ़े होंगे तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ेंगे तो आपको हम बता देते हैं कि वास्तविक संख्या का जो क्वेश्चन था 163 क्वेश्चन का सोल्यूशन कर दिया गया, ठीक है। और दूसरा चैप्टर में क्या है कि बहुपद है, ठीक है। 1 नंबर ही है, 2 नंबर में बहुपद में जो है 127 क्वेश्चन का सोल्यूशन किया गया है। और तीसरा देखिए सोल्यूशन हुआ है त्रिकोणमिति, ठीक है, त्रिकोणमिति, ठीक है, त्रिकोणमिति में 227 क्वेश्चन का सोल्यूशन हो चुका है। तो 3 चैप्टर से इतना क्वेश्चन आपको हो चुका है सोल्यूशन। तो जाइए वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए, सारा वीडियो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद का जो होगा 2 चर वाले रैखिक समीकरण का सोल्यूशन आपको करवा देंगे, ठीक है। उसके बाद द्विघात, एपी, सारा चैप्टर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद।